देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा नवरात्र का पहला दिन। मंदिरों में सुबह से लग रही लंबी कतारें। देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का किया गया आयोजन। कनाडा, नीदरलैंड, यूएई, दुबई समेत 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड का कार्यक्रम। जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्तियों को किया जाएगा सम्मानित। 4 धाम यात्रा से पहले केदारनाथ धाम में आफत। बर्फबारी के बाद पैदल रूट पर टूटा ग्लेशियर। इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि से मुसीबत। प्रदेश को केंद्र से 3 महीने और मिलेगी अतिरिक्त बिजली। यूपीसीएल ने 2 माह के लिए खरीदी गैस। और हाई अलर्ट पर उत्तराखंड नेपाल सीमा से सटे उधम सिंह नगर में 5 स्थानों में अतिरिक्त फोर्स तैनात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें। देहरादून से बड़ी खबर। सीएम धामी ने नवनियुक्त एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो सीएम ने 824 एएनएम महिला कार्यकर्ताओं को भी नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। गणेश जोशी, चंदन रामदास भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्य सेवक सदन में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून से बड़ी खबर। सीएम धामी ने नवनियुक्त एएनएम में जो महिलाएं हैं उनको भी नियुक्ति पत्र दिए हैं। 824 एएनएम महिला कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने भी हिस्सा लिया। डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ गणेश जोशी, चंदन रामदास भी इस बीच मौजूद रहे। मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी पहुंचे और नवनियुक्त एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए हैं। तो 824 महिलाएं हैं, एएनएम की महिला कार्यकर्ता हैं, जिनको नियुक्ति पत्र बांटे गए इस कार्यक्रम के दौरान। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, ये कार्यक्रम इस लिहाज से बेहद अहम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं इस कार्यक्रम के दौरान। 824 एएनएम महिला कार्यकर्ताओं को ये नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ गणेश जोशी, चंदन रामदास भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य सेवक सदन में किया गया। बढ़ते आगे, रामनगर एनएसयूआई के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी का नगर पालिका सभागार में कार्यकर्ताओं ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि संगठन उन्हें जो जिम्मेदारी
दे रहा है, उसको लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे कुमाऊं का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भर्ती परीक्षाएं कराई जा रही हैं, उसमें जो धांधली हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की भी मांग उठाई। एनएसयूआई के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी के ही लोगों का भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। ये गंदी बात है। इस टाइम से फोन उठा लो, आप ये नहीं करो। देखिए, जैसे कि हमें सूचना प्राप्त हुई कि प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई श्री विकास नेगी रामनगर आ रहे हैं, तो हमने उनके लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे चुस्त दुरुस्त कर रखी और हमारे जो भी एनएसयूआई के संगठन के लोग हैं वो कल से ही लगे हुए हैं, आज तक वो लगे हुए हैं। आपके सामने देख रहे हैं कितनी भीड़ है। तो अभी मेरी उनके फोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं करा, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर उन्होंने अभी चेयरमैन साहब ने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा मैं सर अभी तुरंत कार्यालय आ रहा हूँ। जो कि उनको जब वो आए थे हमारे शहर में तो उन्होंने सीधे कांग्रेस कार्यालय आना था, उसके बाद वो कहीं भी जाते तो हम भी उनके साथ चलते, लेकिन उन्होंने यहाँ ना आके प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। देखिए, मैं अभी नया जो प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ, तो मैं पूरे कुमाऊं के दौरे पे हूँ। कल हमने काशीपुर में अपना पहला कार्यक्रम करा, उसके बाद आज रामनगर, कल नैनीताल, फिर अल्मोड़ा, फिर हल्द्वानी, ऐसे करते हुए हम 26 तारीख तक पूरा यहीं कुमाऊं के दौरे पे रहेंगे। बढ़ते आगे, रामनगर शहरी विकास विभाग उत्तराखंड के अपर सचिव एवं निदेशक नवनीत पांडे ने रामनगर पालिका का निरीक्षण करते हुए सफाई के क्षेत्र में पालिका द्वार किए जा रहे हैं और पालिका के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। कार्यों की जहां एक और प्रशंसा की तो वहीं उन्होंने रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर रामनगर से लेकर ग्राम ढिकुली कार्यक्रम स्थल तक सफाई व्यवस्था और फॉरेस्ट एरिया में पड़े कूड़ा कचरा को साफ करने के भी निर्देश पालिका के अधिकारियों को दिए। उन्होंने बताया कि G20 की बैठक को लेकर उसमें प्रतिभाग करने वाले मेहमानों को अपना शहर स्वच्छ व सुंदर मिले, ऐसा उनका प्रयास है। वहीं उन्होंने बताया कि नगर पालिका को कुछ मशीनें प्रदान की जाएंगी जो कि नगर की सफाई व्यवस्था में काफी कारगर साबित होंगी। आधा गोबर, आधी और हमें फ्री में मिलेगा। आज की जो आज ये भ्रमण के दौरान देखा गया है, नगर पालिका को यहाँ के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक प्रबंधन के लिए जिम्मेवारी दी गई है G20 के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि नगर पालिका ने काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ पे हमारे कुछ पोल्स रिलोकेट होने थे बिजली के, वो भी रिलोकेट कर दिए गए हैं। इनको निर्देश भी दिए गए हैं कि जो यहाँ से लेके जो कार्यक्रम स्थल हमारा ताज या नमा है, वहाँ तक भी जो रास्ते में जो मार्ग में जो भी कूड़े या फॉरेस्ट के एरिया में है, कहीं अन्य क्षेत्रों में है, उनको भी ये अभियान स्वरूप चलाकर कार्यक्रम से पहले इसको समापन करेंगे। हम लोग कुछ अच्छी मशीन्स भी खरीद रहे हैं इस बीच में, तो शायद संभवतः कार्यक्रम से पहले रामनगर को कुछ अच्छी गॉबलर मशीन्स या जटायु मशीन्स भी दे दी जाएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारा कार्यक्रम है उसमें पूर्ण स्वच्छता बनी रहे। करते हैं खबरों का। आवास के लिए भटक रहे कपकोट तहसील के असोमल्ला कोट निवासी ठाकुर राम और मदन सिंह पिछले 4 सालों से जिला मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं। दोनों ग्रामीण ग्राम प्रधान से लेकर पटवारी तहसील और जिला प्रशासन बागेश्वर के दरबार में फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक असोमल्ला कोट के ग्रामीणों की फरियाद जिले का कोई भी जिलाधिकारी नहीं सुन पा रहा है। थक हार कर असोमल्ला कोट के ग्रामीणों ने मीडिया को अपना दुख सुनाया है। अभी मेरी हालत बहुत बुरी है सर, और मैं प्रधान जी के पास भी गया। प्रधान जी कहते हैं मकान मिल जाएगा। ब्लॉक में मैं गया, डीएम साहब के पास आया मैं, रंजना राजगुरु जी जब उस समय से मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है सर। आज मिलेगा कल मिलेगा करे, मकान नहीं मिला है सर। अभी मैं बहुत मेरी परिस्थिति ख़राब है। एक तो मेरी नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। 2-4 दिन मैं बेलदारी करता हूँ, बहुत उसी से अपना गुजारा चल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा मार्गों और स्वास्थ्य सेवाओं के सुंदरीकरण और विस्तारीकरण के लिए केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने की मांग की है। विभागीय अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के समक्ष योजना का विस्तृत प्रस्तुतिकरण देकर DPR को अंतिम रूप दिया। योजनाओं के तहत आने वाले 5 चिकित्सा इकाइयों के उच्चीकरण के साथ ही श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब
सहित कार्डिक यूनिट, ट्रॉमा सेंटर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित करना शामिल है और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा पर तैनात चिकित्सकों की पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कार्मिकों को प्रोत्साहन भत्ता देने की भी योजना है। उत्तराखंड की धामी सरकार के एक फैसले पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी कैबिनेट ने आबकारी की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है और इसके तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शराब से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को 3600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए तक कम करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य में शराब सस्ती होगी। वहीं राज्य सरकार ने शराब में गौवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए 1-1 रुपए प्रति बोतल सेस के रूप में लेने का फैसला भी लिया है। इस तरह से एक बोतल पर कुल 3 रुपए बच जाएंगे। और वहीं सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि एक तरफ सरकार चैत्र नवरात्रों को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मना रही है, तो दूसरी तरफ शराब को सस्ती कर लोगों को शराब का आदी बना रही है। और आज देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार के एक फैसले पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी कैबिनेट ने आबकारी की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शराब से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को 3600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए तक कम करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य में शराब सस्ती होगी। वहीं राज्य सरकार ने शराब में गौवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए 1-1 रुपए प्रति बोतल सेस के रूप में लेने का फैसला भी लिया है। इस तरह से एक बोतल पर कुल 3 रुपए सेस लिया जाएगा। 2023-24 माननीय कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है। उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। यूपी से जो एक आरोप लगते थे बार रुपए की तस्करी हो रही है हमारे यहाँ रेट ज्यादा होने से, तो उस सबको देखते हुए रेगुलर जो ब्रांड है हमारे उसमें लगभग 20 रुपए के आसपास से ज़्यादा फर्क न रहे, इसके लिए पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। गौवंश संरक्षण के लिए और महिला कल्याण के लिए और खेलकूद के लिए 1 रुपए प्रति बोतल प्रत्येक पे अतिरिक्त ऐसे कुल 3 रुपए से का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार चैत्र नवरात्रों को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मना रही है, तो दूसरी तरफ शराब को सस्ती कर लोगों को शराब का आदी बना रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस बार नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के रूप में बड़े स्तर पर मनाने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रमुख मंदिरों और देवी सिद्धपीठों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। राशन के दाम भी कम होते हैं और पॉलिसी जब बनती है सरकार की तो बहुत से विषयों को ध्यान में रख के बनती है। शराब नीति के संदर्भ में जो लोगों का सुझाव आए या उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के बारे में जो विचार हुआ है, उसके बाद सरकार ने जो निर्णय लिया है वो इस राज्य के आर्थिकी की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निर्णय है। नहीं, देखिए, सरकार ने शराब के दाम सस्ती करने का प्रस्ताव आप लाए हैं। आपने उसका लॉजिक दिया है कि हमने राजस्व बढ़ाना है। ठीक है, आप राजस्व बढ़ाइए, कोई बात नहीं, आप सस्ती भी करिए, लेकिन महाराज ये तो सोचिए कि बेटौली का महीना है, आप राशन कब सस्ता करोगे? आप खाद्य पदार्थों के जो तेल हैं उनको कब सस्ता करोगे? आप चीनी कब सस्ता करोगे? आपने पानी महंगा कर दिया और शराब सस्ती कर दे रहे हो। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। ये देवभूमि है, ये तपोभूमि है, यहाँ पर देवतागण निवास करते हैं और ये महीना बेटौली का महीना चल रहा है। आप क्या अपने प्रदेश की जनता को बेटौली में शराब के दाम सस्ता करके शराब परोसना चाहते हैं? कुल मिलाकर एक तरफ जहां सरकार चैत्र नवरात्रों को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मना रही है, तो दूसरी तरफ सरकार ने शराब सस्ती कर महिलाओं की परेशानियों को बढ़ा दिया है।
माना जाता है कि शराब सस्ती होने से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती हैं। हालांकि सरकार के इस फैसले से शराब पीने वालों की लॉटरी लग गई है। सवाल ये है कि क्या राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार के पास यही एक विकल्प है? क्या शराब सस्ती करने से सरकार शराब तस्करी पर रोक लगा पाएगी? या सरकार अपने इस फैसले से 4000 करोड़ से ज्यादा के राजस्व लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। दुगनाकुरी तहसील के न्याय पंचायत दियाली के 8 ग्राम प्रधानों ने रीमा क्षेत्र में मनमाने तरीके से हो रहे खंडिया खनन का ग्राम प्रधानों ने केदार सिंह महर के नेतृत्व में सामूहिक रूप से विरोध किया है और जिलाधिकारी कार्यालय में फरियाद लगाने पहुंचे। खंडिया खनन से पीड़ित दुर्ग नाकुरी तहसील के ग्राम प्रधानों का कहना है कि अवैध खड़िया खनन के कारण रीमा क्षेत्र में रिहायशी मकानों को खतरा उत्पन्न किया गया। नदी नालों पनघट की सार्वजनिक भूमि को भी खनन व्यापारियों ने नष्ट कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खड़िया खनन का विरोध करने पर खनन व्यापारी फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही ग्राम प्रधानों ने संयुक्त रूप से अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए खनन न्याय फाउंडेशन की धनराशि के बंदरबाट को बंद करने, खड़िया खनन के उजड़ चुके गांवों को बचाने के लिए खनिज न्यास की धनराशि को ग्राम प्रधानों के माध्यम से खर्च करने की अपील की है और रीमा क्षेत्र में अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे खंडिया खनन को रोकने, रिहायशी मकानों की सुरक्षा दिलाने की मांग की गई। जिलाधिकारी चंद्र सिंह मयाल ने ग्राम प्रधानों को समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया है। मेरी समीक्षाएं ऐसी है कि जो माधवानंद द्वारा पाठक द्वारा ग्राम पंचायत उड्डोला में खनन कार्य किया जा रहा है, कई सालों से किया जा रहा है, जो 3-4 सालों से चला आ रहा है। अब जो है हमारे मकान के नीचे जड़ में ही पहुंच गए हो। उन लोगों ने माइन चालू कर दी है और उसमें जब हम माइन बंद कराने के लिए गए वहां पर तो उन्होंने हमारे लिए एफआईआर कर दी। देखिए, हम लोग खनन प्रभावित क्षेत्र के ग्राम प्रधान हैं। जो हमारे जिला फाउंडेशन या न्यास का पैसा जमा होता है जिला फाउंडेशन में, हम चाहते हैं कि इस पैसे से हमारे सभी जो खनन प्रभावित गांव उनका अधिक से अधिक विकास हो। सर, एक तो ये है कि जो रीमा क्षेत्र है वो खनन के अंदर आता है, खनन काफ़ी वहाँ पे होता है। तो जो सारे प्रधान जी यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी जो मांग है कि वहाँ पे जो खनन न्यास से एक बजट प्राप्त होता है ग्राम पंचायतों को, उसको टेंडर प्रक्रिया से ना करा के स्वयं ग्राम पंचायतों के माध्यम से उसमें काम होना चाहिए। और उसमें जो एस्टिमेट में रेट का कुछ मामला है कि रेट उसमें कम ज़्यादा जो भी है उसको रिवाइज करने की इन्होंने मांग करी थी। तो आज हम लोग एडीएम सर से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको ठीक कराया जाएगा। रामनगर विकासखंड के टांडा मल्लू गांव स्थित आदर्श बाल अकेडमी के संचालक ने कक्षा 10 और 8 में अध्ययनरत 2 बहनों के अभिभावकों के फीस नहीं जमा होने के चलते परीक्षा देने से मना कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शिखर भट्ट कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रबंधन से बातचीत की है और इस दौरान कार्यकर्ताओं के स्कूल प्रबंधन के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली। उन्होंने बताया कि छात्राओं के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से फीस देने में असमर्थ हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को पलीता लगाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से मिलकर स्कूल प्रबंधन की शिकायत करेंगे। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। स्कूल प्रबंधक टी चंद्रा ने आरोपों को निराधार बताया है। एक बार बैठ के फिर एक साथ ही कर लेंगे ना। हाँ, इनके बच्चे हम पे क्यों नहीं आए? एब्सेंट है, प्रिंट करके दिन पे एब्सेंट है। बढ़ते आगे, बड़कोट वन क्षेत्र में रैनापुर ग्राम पंचायत के घमंडपुर गांव में हाथी ने गांव के ग्रामीण धर्म सिंह पवार के घर की बाउंड्री वॉल को तोड़कर आंगन में आ धमका। दूसरे साइड की बाउंड्री वॉल को तोड़कर गांव में प्रधान संसार सिंह के गेहूं के खेत में पहुंचा और फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। गांव में ग्रामीणों ने हाथी का वीडियो भी बनाया। वन विभाग के अधिकारियों को देते हुए हाथियों की रोकथाम की भी मांग की गई है। रात्रि में बता रहे हैं कि 3 बजे करीब आया है, 3 सवा 3 बजे करीब आया हुआ।
उस टाइम जो है ये रोड जो है मंदिर के रास्ते से रोड खुली जगह है, वहाँ से आए। बाकी इधर से तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग करे भी है, इधर से तो बंद रास्ता बंद, सारे बंद, खाई भी खुदी भी है, तो इधर से आने का मूवमेंट है ना, उधर मेन रास्ते से ही आता है। और जंगल यहाँ नज़दीक है बिल्कुल, और ये आता रहता है उसमें जो है, तो उसके उपाय भी कर रहे हैं अभी। इसमें जो है आगे एस्टिमेट बना के दे रखा है भाई आगे। रात 3:15 बजे करीब आया सुबह के टाइम पे, मैं सोया हुआ था। मुझे जैसे ही बाउंड्री गिरने की आवाज़ आई, मैं तुरंत बाहर निकला तो हाथी मेरे पास में ही खड़ा था तुरंत ही, लेकिन मैं अंदर हो गया, फिर हाथी निकल गया दूसरी साइड से, बाउंड्री तोड़ते हुए बाहर निकल गया। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।